प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का शेष भाग पढ़ते हैं। 3 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चौथा से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मर्त्यलोक मालिन्य यानी संसार के पाप, मृतलोक के सारे पाप मेटने यानी मिटाने के लिए, स्वामी संग यानी अपने स्वामी के साथ जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यानी जो आज इस कुटी को अपनाई है वह कोई साधारण नहीं है, बल्कि तीनों लोकों की लक्ष्मी है। वीर वंश की लाज यही है, यह एक वीर वंश की लाज है, वीर वंश की बहू है ये। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। तो जब ये वीर वंश की लाज है तो इसकी रक्षा करने वाला भी वीर ही होना चाहिए, क्योंकि विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हिंदी काव्य में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। कह रहे हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यानी कवि कह रहे हैं कि वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है, ऐसा अनमोल धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर निवास कर रही हैं, विद्यमान हैं। वे अपने पति श्री राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति श्री राम के साथ आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी ही विराजमान हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कह रहे हैं कि वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है, सम्मान है। रघुवंश वीरों का वंश है, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आंच आती है तो निश्चित रूप से रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता की रक्षा में अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं, क्योंकि यह वन एक निर्जन प्रांत है, निर्जन है, रात्रि काफ़ी शेष है और यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। चारों तरफ राक्षस ही घूम रहे हैं, वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यानी कवि कह रहे हैं कि इस कुटी के अंदर ऐसा एक अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी ही इस कुटी के अंदर विद्यमान हैं, रह रही हैं। वे अपने पति श्री राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए ही वे अपने पति श्री राम के साथ आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी ही विराजमान हैं। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा हैं, रघुवंश वीरों का ही वंश है, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आंच आती है तो निश्चित रूप से रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में
अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं। यह वन निर्जन है, रात्रि काफी शेष है। यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर पुरुष ही जो है उपयुक्त पहरेदार है। यहाँ कवि ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में चित्रित किया है। सीता वीर वंश की लाज है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक एवं गीत है, रस शांत रस है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आगे कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। निःशब्द यानी सन्नाटे से भरी हुई, स्वच्छंद माने स्वतंत्र, सुमंद यानी मंद मंद, गंधवह यानी हवा वायु, निरानंद आनंद रहित, आनंद रहित, नियति नटी यानी नियति रूपी नटी या नर्तकी, नियति भवितव्यता भाग्य, और कार्यकलाप यानी क्रियाकलाप काम। कह रहे हैं कि यहाँ पंचवटी में दूर तक फैली चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी है। रात शब्द रहित है, सन्नाटे से भरी हुई है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। बंद नहीं कोई भी दिशा, आनंद शून्य नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कह रहे हैं कि ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। प्रकृति के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियति नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। यानी कवि कह रहे हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। प्रकृति के सारे कार्य अपने उचित समय पर संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियति नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। नियत के क्रियाकलाप निरंतर चलते ही रहते हैं, उनमें दिन या रात का कोई व्यवधान नहीं आता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास रूपक है और शैली भावात्मक है। आगे कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पर वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता जी की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रात में पहरा भी दे रहे हैं और रात की जो प्राकृतिक शोभा है, जो छटा है, उसको देख करके उसका वर्णन भी करते हुए कहते हैं
कि है विखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कह रहे हैं कि यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है, और सूर्य सदा ही प्रातः काल हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। यानी रात्रि के अंधकार में जितने भी तारेगण होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वे नक्षत्र रूपी मोती, तारेगण रूपी मोती फैल जाते हैं आकाश में। और जैसे ही सूर्य आता है, प्रातः काल होने पर सूर्य जैसे ही आता है, सूर्य उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है, रख लेता है, और विरामदायिनी अपने संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और इतना ही नहीं, वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को कहाँ दे जाता है? संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। और तब नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का जो शून्य सा श्यामल रूप है, झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है, यानी चमकने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। यही उसका नया रूप हो जाता है। यानी कवि कह रहे हैं कि यह पृथ्वी, यहाँ लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता को देख करके लक्ष्मण सोच रहे हैं कि यह पृथ्वी सभी लोगों के सो जाने पर रोजाना नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है, और सूर्य हमेशा ही प्रातः काल हो जाने पर उनको इकट्ठा कर लेता है, बटोर कर रख लेता है। और वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। और अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है, नया स्वरूप, नया रूप दिखाई देने लगता है। यहाँ पर प्रकृति वर्णन में मानवीकरण किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, और प्रसाद गुण युक्त है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।